एपिसोड 39 की स्टार्टिंग में हमें दो लोग भागते हुए दिखाए जाते हैं। असल में ये ली होता है और कुल्हाड़ी वाला आदमी होता है। कुल्हाड़ी वाले का पीछा कर रहा होता है ली। तभी वो कुल्हाड़ी वाला आदमी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरीके का राक्षस है। मैं 12 बार द गैन का चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन ये मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो ऐसा बोल रहा होता है ली के बारे में, मतलब सोच रहा होता है, बल्कि ली उसके पीछे ही होता है। ली अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने ये सोचा था ये बेवकूफ़ मुझे अपने साथियों तक ले जाएगा, लेकिन ये इतना वो नहीं है जो कि मैंने इसको सोचा था। मैं यहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपने घर पे जाना है। मैं अपनी वाइफ को ज़्यादा इंतजार नहीं करवा सकता। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ली उसके पास पहुंच गया होता है। बिल्कुल वो बड़े कस के उसके पंच मारने वाला होता है, बल्कि वो कुल्हाड़ी वाला अजीब सा मुंह बना रहा होता है। ली जैसे ही उसके पंच मारता है वो बिल्कुल बहुत जोर से जमीन पर जाके गिरता है, जिससे कि जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो वहीं पर पड़ा होता है वो कुल्हाड़ी वाला आदमी। अगले सीन में वो आदमी उस गड्ढे में से उठ के अजीब सा मुंह बना के ली को बोलता है, वो आदमी बोलता है उसका हमला इतना ज्यादा खतरनाक था, अगर मैं जैनकी को नहीं छोड़ता तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म ही हो जाता। वो ये बोलता होता है वहां पर बैठ के। तभी हमें दिखाया जाता है फिर ली वहां पर आ जाता है। ली उस आदमी को बोलता है, वैसे तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम और नारुतो राजधानी में क्या कर रहे हो। ली उस आदमी को ऐसा बोलता है। ली के बाद वो आदमी बोलता है, ये यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया है और मैं यहाँ पर किसी को मारने के लिए आया हूँ। और बल्कि वो आदमी अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, लेकिन ये नारुतो को कैसे जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नारुतो के काफी ज्यादा करीब है। वो आदमी ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन के अंदर। फिर अगले सीन में वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में उठ के खड़ा हो जाता है। वो ली को बोलता है, वैसे तुम किसको मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तो उसको मार दूंगा जो कि नारुतो को चाहता है, भले ही से वो विद्रोही का लीडर क्यों ना हो। वो आदमी ऐसा ली को बोलता है। फिर वही आदमी अजीब सी शक्ल बना के ली को बोलता है, विद्रोही सेना का लीडर एक बहुत बड़ा कमीना है। फिर अगले सीन में वो बंदा काफी हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल खुश होकर ली को, वैसे मैं हाँ विद्रोही हूँ और तुम भी विद्रोही हो, लेकिन तुम मेरे मालिक हो, तो इस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम विद्रोही के लीडर हो। वो ऐसा कुछ बोलता है ली को, और वो बल्कि अपने मन में सोच रहा होता है, भाड़ में जाओ, मुझे लगा कि वो मुझसे कमजोर होगा, लेकिन ये तो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। उस लड़की ने मुझसे झूठ बोला था क्या। वो ऐसा कुछ अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद ली काफी ज्यादा स्माइल करके उसको बोलता है, तुम मुझे ऐसा मत बोलो कि हम दोनों एक ही साइड हैं। हम दोनों एक ही साइड नहीं है। क्या तुम्हें पता है हुआम फैमिली कहाँ छुपी हुई है, और वैसे मैं सिर्फ नारुतो की वजह से तुम्हें नहीं हराऊंगा, समझ गए। ली उस कुल्हाड़ी वाले आदमी को ऐसा बोल रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, फिर वो आदमी ली को बोलता है, ये जो तुमने मुझे इतनी सारी चोटें दी इन सब का क्या। बिल्कुल गुस्से में बोलता है। उसकी ये बात सुनने के बाद ली उसको बोलता है, वैसे तुम अभी भी जिंदा हो, गर्म पानी पियो, जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे मैं उन लोगों से एक कदम आगे चल रहा हूँ, तो तुम थोड़ी मेरी मदद करो, बताओ वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। फिर ली की ये बात सुनने के बाद वो आदमी ली को बोलता है, मुझे उन लोगों के बारे में नहीं पता कि हुआम फैमिली कहाँ छुपी हुई है, लेकिन हम लोग जिस जगह पे हैं मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहाँ पर विद्रोही के लोग हैं। वो ली को ऐसा बोलता है, और बल्कि वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे जैसा दिमागदार आदमी जानता है कि वक्त आने पर कब पीछे हटना है, लेकिन नारुतो ने कहा था कि उसको विद्रोही के लीडर को देखना है, वो इसे देखना चाहती है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ। वो कुछ ऐसा सोच रहा होता है अपने मन में। फिर ली उसको बोलता है, अगले सीन में, ठीक है तुम जाओ, नारुतो से बोल दो मैं तुम्हारे रास्ते में कोई परेशानी नहीं करूंगा, लेकिन तुम जल्द से जल्द द गैन को छोड़ दो। द गैन मतलब ये शहर को छोड़ने की बात कर रहा है ली उससे। फिर वो आदमी उसको बोलता है, क्या होगा अगर वो इसके लिए ना बोल दे। फिर अगले सीन में ली उस आदमी की ये बात सुनने के बाद उस आदमी को मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर वो ना बोलेगी तो मैं उसको यहाँ से खुद बाहर फेंक दूंगा। फिर अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है। उस घर के अंदर से आवाज आती है, उस आदमी ने क्या ऐसा कहा है। तभी हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर नारुतो खड़ी होती है और वो कुल्हाड़ी वाला आदमी होता है। वो कुल्हाड़ी वाला आदमी नारुतो को बोलता है, वो आदमी तुम्हें देख रहा है, क्या तुम अब यहाँ से जाने वाली हो। वो नारुतो को ऐसा बोलता है। नारुतो उस आदमी की ये बात सुनने के बाद बोलती है, ऑफ कोर्स नहीं जाने वाली हूँ यहाँ से। फिर नारुतो उस आदमी को बोलती है, मुझे उसको बस वो हक देना है जिस हक के वो लायक है। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से हुआम फैमिली का लड़का आता है, बड़ा वाला। वो उन दोनों को बोलता है, क्या तुम तैयार हो। फिर वो हुआम फैमिली का लड़का उन दोनों को बोलता है, वक्त बिल्कुल अभी ठीक है, तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर अगले सीन में वो कुल्हाड़ी वाला आदमी बड़े गुस्से में उसको बोलता है, तुम्हारे पास फिनिक्स और ड्रैगन कहाँ से आए। फिर अगले सीन में वो बोलता है, अच्छा ये लोग शाही अदालत से नफरत करते हैं। तभी हुआम फैमिली का लड़का उसे बोलता है, वो मुश्किल से जेल से भागने में कामयाब हुए, लेकिन उन्हें बेरहमी से मार डाला इम्पीरियल गार्ड ने। सिर्फ 2 लोग हैं जो कि उन लोगों से बच पाए।
फिर वो दोनों अजीब सी हरकतें करते हुए बोलते हैं, इंपीरियल कोर्ट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, हम हुए परिवार की शपथ लेते हैं। वो काफ़ी अजीब अजीब की हरकतें करते हैं, एंट्री करते हैं, मतलब ऐसे कुछ करते हैं। उन दोनों की ऐसी अजीब हरकतें देखने के बाद वो कुल्हाड़ी वाला आदमी और नारुतो अजीब सा मुंह बना के सोचने लग जाते हैं। फिर वो कुल्हाड़ी वाला आदमी सोच रहा होता है, इन दोनों की एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्या ये मुझे नारुतो के लिए करना चाहिए, क्या वो इससे खुश होगी। बल्कि नारुतो सोच रही होती है, अगर साहन ऐसा कुछ करता है तो मैं उसे मार डालूंगी। साहन मतलब यही कुल्हाड़ी वाले के बारे में ऐसा सोच रही होती है नारुतो अपने मन में। फिर हुआंग फैमिली का लड़का बोलता है, जेएलसी जल्दी ही रेल की पटरी पर से गुजरेगी। हुआंग हुआंग फैमिली पूरे तरीके से कैपेबल है जेएलसी को चलाने के लिए, और उसकी वजह से पूरा द गैंग शहर तबाह हो जाएगा, वो ऐसा बोलता है उन दोनों को। और उसकी ये बात वो दाढ़ी वाला और उसके साथ वो आदमी होता है ये भी सुन रहे होते हैं, और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, लगता है कुछ बड़ा ही होने वाला है। वो दोनों ऐसा सोच रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें ली का घर दिखाया जाता है, सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में हमें ली और जो एक जगह पर खड़े हुए दिखाए जाते हैं। ली जो को बोलता है, ली दरवाजे के सामने जो को बोलता है, तुम बाहर मत जाओ, आज बाहर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जो ली की ये बात सुनने के बाद बोलती है, मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम है, मुझे कुछ करना है। फिर ली जो कि ये बात सुनने के बाद बोलता है, ठीक है तो, मगर अपना ध्यान रखना। जो बोलती है ठीक है, तभी जो वहाँ से जाने लगती है। फिर जो वहाँ से जाने लग जाती है, ली उसके पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है। जो अपने मन में सोचती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ नहीं, द गैन की महारानी भी हूँ, तो ऐसे समय में मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा। वैसे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है द गैन के अंदर, और वैसे ही मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। जो ये सब सोच रही होती है अपने मन के अंदर। फिर अगले सीन में ली काफ़ी ज़्यादा सीरियस शक्ल बना के बोलता है, ऐसा लगता है यहाँ पर नियम के बारे में चिंता करने के लिए अभी बहुत कुछ है। ली ऐसा बोलता है। ली ये सब बोल ही रहा होता है, तभी अगले सीन में कोई ली के पत्थर मारता है पीछे से फेंक के। फिर ली बिल्कुल गुस्से में आग बबूला होकर बोलता है, मुझे पता तुम वहाँ पर हो, लेकिन क्या ज़रूरत थी। ली बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसका पारा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर हमें दिखाया जाता है, दाढ़ी वाला आदमी पीछे खड़ा होता है ली के, और उसके साथ वो आदमी भी होता है। वो आदमी ली को बोलता है, फिर वो आदमी हंसते हुए ली को बोलता है, ये मेरी आदत है, और वैसे भी तुम्हारा सिर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ली उन दोनों को बोलता है, तुम्हें ये ऐसी आदत कहाँ पर पड़ी, और रुको एक मिनट, तुम मुझसे यहाँ पर मिलने कैसे आए बिना बताए, क्या तुम्हें कुछ जानकारी मिली है। फिर अगले सीन में वो आदमी ली को बोलता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, हम हुआम फैमिली के बड़े लड़के के पास गए थे, वो बोल रहा था उनके पास जेएलसी को चालू करने की वो ताकत वगैरह ऐसा कुछ बोल रहा था। और बल्कि दाढ़ी वाला ली को बोलता है, अगले 2 दिनों में ट्रेन राजधानी के पास आएगी, वो वहाँ पर टैकर फिट कर देंगे, जिससे कि वो द गैंग को तबाह करना चाहते हैं। दाढ़ी वाला ऐसे कुछ ली को बोलता है। उन दोनों की ये बात सुनने के बाद ली काफ़ी सीरियस शक्ल बना के बोलता है, क्या वो लोग पागल हो गए हैं, वो द गैन को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग क्या सच में ऐसा सोचते हैं कि हुआंग योंजी को मारने से क्या कुछ बदल जाएगा। ली ऐसा कुछ बोलता है उन दोनों को। ली की ये बात सुनने के बाद लंबी दाढ़ी वाला काफ़ी गुस्से की शक्ल बना के ली को बोलता है, जेएलसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, जेएलसी को चालू करने की सारी पावर उसके हाथ में, हुआम फैमिली के बड़े लड़के के हाथ में। लेकिन वो लड़का काफ़ी टाइम से हमारे साथ है, लेकिन हमें जेएलसी के बारे में उसको ऐसा वैसा कुछ करते हुए नहीं देखा, तो बॉस मुझे क्या करना चाहिए, वो ऐसा ली को बोलता है लंबी दाढ़ी वाला। फिर ली दाढ़ी वाले की ये बात सुनने के बाद उसको बोलता है, का बड़ा लड़का कहाँ है। फिर दाढ़ी वाला उसको बोलता है, वो तो मिस नारुतो के साथ शहर के बाहर है एक जगह पर, लेकिन वो अभी वहाँ पर नहीं मिलेगा। दाढ़ी वाला ऐसा कुछ बोलता है ली को। फिर लंबी दाढ़ी वाला ली को बोलता है, बॉस क्या आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हो हुआम फैमिली में घुसपैठ करने के लिए, मतलब घुसने के लिए हम दोनों के साथ। फिर ली लंबी दाढ़ी वाले की ये बात सुनने के बाद उसको बोलता है काफ़ी ज़्यादा सीरियस शक्ल बना के, उसके लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अभी जल्द ही में रूल की काफ़ी ज़्यादा चिंता की है, तो हमारे लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। ली ऐसा कुछ बोलता है उस आदमी को, मतलब दाढ़ी वाले को। फिर ली अगले सीन में काफ़ी ज़्यादा सीरियस शक्ल बना के बोलता है, मैंने पहले भी उन लोगों को एक मौका दिया था, लेकिन उन लोगों की अभी ठीक से समझ में नहीं आई, लगता है उन लोगों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, यही सबके लिए ठीक रहेगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड 49 ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो पाए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।